दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि कितनी गायें रखी जाएं कि माहाना 1 लाख रुपया जो है प्रॉफिट बनाया जा सके। कितनी गायें रखनी होंगी? नत्थी नहीं की याद। हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ नत्थी हो जाएं, कल को मसाइल पैदा हों तो हमारे रेट्स के ऊपर झगड़े हों और आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। ये माल आपका है, ये पैसा आपका है, ये मेहनत आपकी है, तो इसके ऊपर हक भी जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। तमाम तारीफ़ें मेरे अल्लाह के लिए जिसने मुझे आपको पूरी कायनात को बनाया। आए सब भाई मिलकर ज़रूर शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम वअला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अच्छा, ये आज दो सवाल आपके खिदमत में जवाब रखना है। एक तो भाईजान ने सवाल किया कि जो हम वच्छियाँ लोगों को लेके दे रहे हैं, ये जो हमारा वच्छी प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट में सबसे पहले नंबर पे क्या ये 1 साल का प्रोजेक्ट है? ठीक है जी। नंबर 2, इसमें गारंटी क्या है कि कल को हम या हमारी टीम वो जानवर आपसे ख़रीदेगी? ऐसा तो नहीं होगा कि कल को हम कहेंगे भाई हम तो ख़रीदारी नहीं। और तीसरे नंबर पे इसमें एक बछड़ी 1 लाख रुपया छोड़ेगी या कम छोड़ेगी या ज़्यादा छोड़ेगी, इसके ऊपर इंशाल्लाह हम लब कुशाई करेंगे। दूसरे नंबर पे सवाल ये है कि कितनी गायें रखी जाएं कि माहाना 1 लाख रुपया जो है प्रॉफिट बनाया जा सके। कितनी गायें रखनी होंगी? तो इन सवालों के जो जवाब है आपको आज देने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले तो हम शुरू करते हैं जी अपने बछड़ी प्रोजेक्ट की तरफ। इसको समझिएगा कि एक तो जो वच्छी प्रोजेक्ट है, ये हम कोई इन्वेस्टमेंट्स कॉल नहीं कर रहे। हमने किसी बंदे से 1 रुपया नहीं लिया, ठीक है जी ना। इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा आगे को लेने का प्रोग्राम ही है। हम आपके पैसे से आप ही को कारोबार शुरू करवा के दे रहे हैं। हाँ, उसमें जो सर्विसेज हैं वो हम आपको दे रहे हैं। जैसे हम आपको वच्छियाँ आपको परचेज़ कर देते हैं, हम आपको फीड का फार्मूला दे देते हैं। अगर आपको सीमन चाहिए तो आपको सीमन दे देते हैं, आपको प्रोटोकॉल्स चाहिए तो आपको प्रोटोकॉल्स दे देते हैं। आप इस प्रोजेक्ट को लेके आगे चलते हैं। अब सबसे पहला सवाल ये कि क्या ये 1 साल का प्रोजेक्ट है? तो सर ये डिपेंड करता है कि जो वच्छी हम परचेज़ कर रहे हैं उसकी जो मियाद है वो क्या है। अभी मैं कल जिस फार्मर को हमने 13 बच्चियाँ लेकर दी हैं, तो उनमें जो एवरेज एज थी वो 275 से लेके एवरेज जो वेट था 275 से लेके 325 kg था। तो अगर इस किस्म की बछड़ियाँ मार्केट से मिल जाती हैं तो ये 1 साल का प्रोजेक्ट है। लेकिन इसमें अब देखें, हर काम को करने के अंदर ना तरीक़ेकार होता है। अगर आप सही तरीके से करेंगे तो रिज़ल्ट्स और होंगे, अगर आप गलत तरीके से करेंगे तो रिज़ल्ट्स और होंगे। जैसे कि हॉल्स्टीन फ्रीजियन गायों से भी लोग 20-20 लीटर दूध ले रहे हैं, और ऐसे तजर्बेकार लोग भी हैं जो क्रॉस की गायों से 25 ले लेते हैं। तो ये तरीक़ेकार का और काम के करने का फ़र्क है। अगर आप बछड़ियों को ला के अच्छे तरीके से आप बछड़ियों को पाल लेते हैं, अच्छी फीडिंग कर लेते हैं और टाइम पे प्रेग्नेंट कर लेते हैं, तो ये 1 साल का ही प्रोजेक्ट है। अगर बछड़ी आपके पास आके फार्म पे 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद खरीदी थी 300 किलो की, 2 महीने बाद भी वो 305 किलो की ही है, तो इस सिचुएशन में नुकसान ही होगा। आपकी जो बछड़ी है उसका जो एवरेज वेट गेन है वो कम से कम 800 ग्राम से लेके 1 किलो तक होना चाहिए। ये आपकी बछड़ी का, बेटे नहीं करो, उठाओ, आपकी बछड़ी का जो वेट गेन है 800 ग्राम से लेके 1 kg पर डे आना चाहिए। अगर वो नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आप उसकी खुराक में कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। और ना सिर्फ ये खुराक का कंप्रोमाइज वेट गेन को मुतासर करेगा, बल्कि ये उसकी रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस जो है, जो उसकी बच्चे जानी है, उसको भी मुतासर करेगा। ना वो टाइम पर हीट में आएगी, ना गबन होगी। चलें, अगर आपने खुराक भी मैनेज कर ली और आपका वेट गेन भी सही आ रहा है, अब यहाँ पे आपने इंतज़ार ही नहीं करते रहना कि हम बोलेगी तेनू टीका रखांगे। आपको डॉक्टर को बुलाना है, आपको प्रोटोकॉल्स लगवाने हैं, आपको एज अर्ली एज पॉसिबल इसको गबन करना है। अब वो क्रॉस की बछड़ी जो आज ही 325 किलो की खरीद ली है, सर इसको तो आते ही 15-20 दिन में आपको टीका रखना है। या वो बछड़ी जो 300 किलो की है उसको आपको महीने के बाद बच्चा अपना टीका रखना है। अगर इसको आप टाइम पे कर लेते हैं, यही आपको मेन टारगेट है
कि आपको अपनी बछड़ी को पहले या दूसरे टीके पे गबन करना है और 325 से 350 केजी के अंदर गबन करना है। अगर ये आप करने में कामयाब हो जाते हैं तो ये इंशाल्लाह 1 साल से भी कुछ नीचे रह जाएंगे। और फिर डिपेंड करता है कि आपकी परचेज का वेट क्या है। अगर आप 200 किलो की बच्चियाँ मार्केट से खरीद के ले जाते हैं, 220 किलो की ले जाते हैं, तो जाहिर बात है बछड़ी को पहले 325 केजी तक जाने में आपको टाइम लगेगा और ये प्रोडक्ट की लेंथ लंबी हो जाएगी। ये तो हो गया पहला सवाल का जवाब। सवाल नंबर 2 कि क्या गारंटी है कि ये बछड़ियाँ कल को डॉक्टर मुजम्मिल की टीम खरीदेगी। देखिए जी, वो बंदा जो अगर ये सोचता है कि अगर हम उसके साथ ये मुआहदा कर लें कि बछड़ियाँ आपको लेके दी हैं, ये खरीदेंगे भी हम, तो मैं समझता हूँ कि मेरा फ़ायदा आपका नुकसान हो जाएगा। हम यहाँ पर जो फ़ायदा है वो आपका रखना चाहते हैं। कैसे? देखिए, बछड़ी हमने आपको ख़रीद दी, आपने हमारे बताए तरीके पे पाल ली। अब साल के बाद अगर आप वो बछड़ी सिर्फ हमें ही बेचने के पाबंद हैं तो फिर रेट हमारी मर्जी का होगा ना सर। हम कौन सा रेट तय कर रहे हैं? अगर खुदा ना खास्ता हमारी टीम ने रेट ही सही ना दिया, आपको मिसाल दे रहा हूँ, हो सकता है ना, तो आपकी तो मेहनत गई। यहाँ पे तरीकेकार ये रखा है कि मामला ऐसा होना चाहिए जिसमें विन विन सिचुएशन हो। 1 साल के बाद जब आपकी बछड़ी तैयार होगी, आप उसको फरोख्त करने लगेंगे तो हम उसके बायर होंगे, ठीक है, लेकिन किसी और को आप नहीं बेचेंगे, इसकी कोई पाबंदी नहीं है। अब आपने बछड़ी बेचनी है, हमें इतला करेंगे डॉक्टर साहब बछड़ी तैयार, हम आपसे वीडियो मंगवाएंगे या आपके पास मौके पे आ जाएंगे, हम जानवर देखेंगे। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या आपने जानवर की टेक केयर सही की है। आपको जो बछड़ी लेकर दी थी, क्या आपने 325 किलो पे आपने उसको प्रेग्नेंट करवाया? आज जब ये बच्चा देने के नज़दीक है, क्या ये 500 किलो से ऊपर चली गई है? क्या इसकी सेहत ठीक है? क्या ये हड्डियों का ढांचा तो नहीं ठीक है? तो खुराक इसकी ठीक है या नहीं? देखिए, जानवर जो हमने खरीदना है, पहले नंबर पे तो शर्त ये है कि जानवर सेहतमंद होना चाहिए जब आप उसको बेचेंगे। जब आपको सेहतमंद लेके दिया तो फिर जब आप उसको सेल करेंगे तभी वो सेहतमंद होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जानवर पसंद आ गया, हम आपको जानवर का रेट देंगे कि या मिसाल के तौर पे ये बछड़ी है, हमें पसंद आ गई, हम जी मिसाल के तौर पे इसका लगाते हैं 5.5 लाख रुपया, मिसाल दे रहा हूँ। अब आपने देखना है अपने पास, अपने इलाके में या मंडी में या कहीं भी किसी और सोर्स से, अगर आपको 5,52,000 भी लग जाता कहीं से, तो आप उसी बंदे को देंगे जिसने 2,000 रेट ज्यादा दे दिया। तो यहाँ पे अगर हमारा रेट मार्केट में ज्यादा होगा तो हम ले जाएंगे। अगर आपको हमारे से बेहतर रेट ना लगा तो फिर आप उस बच्ची को मार्केट में सेल करेंगे ताकि आपका जो प्रॉफिट है वो सिक्योर हो सके। हमने आपको अपने साथ नत्थी नहीं किया, हम नहीं चाहते कि आप हमारे साथ नत्थी हो जाएं, कल को मसाइल पैदा हों तो हमारे रेट्स के ऊपर झगड़े हों और आपस में प्रॉब्लम्स क्रिएट हों। ये माल आपका है, ये पैसा आपका है, ये मेहनत आपकी है, तो इसके ऊपर हक भी फेल करने का आपका ही है। तो हम सिर्फ यहाँ पे एज ए बायर होंगे, खरीदार होंगे। जो 10-12 खरीदार है उसमें 13वां-14वां नंबर हमारा भी होगा। तो यहाँ पर हमारे साथ अपने आप को नत्थी कर लेना मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। कल को अगर मैं भी बच्ची प्रोजेक्ट करता हूँ तो मैं भी अपने आप को किसी के साथ नत्थी नहीं करूँगा। 2 सवाल हो गए। तीसरा सवाल, क्या ये प्रोजेक्ट जो है ये 1 साल का है? ठीक है जी, सवाल ये पैदा होता है, तो ये भी जवाब हो गया। और अच्छा, तीसरा सवाल ये था कि क्या 1 लाख रुपया इसमें से प्रॉफिट आएगा? तो सर डिपेंड करता है। अब अगर आप इस्लामाबाद में बैठे हैं, आपको 25 से 26 रुपया साइलेज मिल रहा है, तो जाहिर बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा। अगर आप जो है जी मार्केट से साइलेज लेके डाल रहे हो, मार्केट से वनडे लेके डाल रहे हो और आपके पास थोड़ी सी बछड़ियाँ हैं, मिसाल के तौर पे लोग शौक में 5 बछड़ियाँ ले आते हैं, उसके ऊपर एक वर्कर खड़ा कर लेते हैं। अब 5 बछड़ियों पे वर्कर भी एक ही है। अगर आपके पास बछड़ियाँ 15 हैं तब भी वर्कर एक ही है। तो जो खर्चा एक वर्कर का 5 बछड़ी पे था, अब वो 15 पे आ रहा है, तो बछड़ी सस्ती बनेगी। अब एक बंदे ने सोलर लगवाया, एक बंदे के पास सोलर है ही नहीं, एक बंदे का शेड अपना, एक बंदे का शेड अपना है ही नहीं, तो यहाँ पर इखराजात देखना पड़ेगा। अब मेरे एक फार्मर है, वो डॉक्टर साहब को 1 लाख रुपया या के करीब सैलरी दे रहे हैं, 1 या 1.25 लाख रुपया दे रहे हैं, तो वो दूध का काम कर रहे हैं। अब वो कन्वर्ट करना चाहते हैं बछड़ियों में, तो मुझे कह रहे थे कितनी बछड़ियाँ होनी चाहिए। मैंने कहा भाई कम से कम 50 तो हों, ये मैं कम से कम बता रहा हूँ। तो डॉक्टर को जस्टिफाई तो करो ना, जो आप 1 लाख रुपया दे रहे हो। अगर आप बछड़ियाँ 25 ले आते हो तो आप हिसाब लगाओ कि बछड़ी कितनी महंगी में आप तैयार करोगे। तो आप जितना खर्चे कंट्रोल करेंगे उतने ही कंट्रोल्ड जो है ना बछड़ी आप पैदा करेंगे और उतने ही आपके प्रॉफिट मार्जिन बढ़ जाएंगे। अब डिपेंड करता है कि जो खर्चा ऊपर आना है बछड़ी के,
वो 2.25 लाख रुपये आना है। अब आपका अगर ओवरहेड कॉस्ट ज़्यादा तो ये 3 लाख भी आ सकता है। अगर वो बंदा जिसने 3 लाख ऊपर लगा दिया उसका प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया, एक वो बंदा जो 6 महीने से बछड़ी पास खड़ी है, गबन करने में कामयाब नहीं हो रहा, उसके ऊपर भी कॉस्ट ज़्यादा आ जाएगी। तो ये सारे फैक्टर हैं जो इस बिज़नेस की कामयाबी के अंदर एक अहम रोल प्ले करते हैं। ये इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है कि बछड़ियाँ ले आई, गबन कर दिया, बाद में सेल कर दी, पैसा ही पैसा बन जाएगा। ये टारगेट्स अचीव करने हैं, प्रॉपर वेट गेन अचीव करना है, सस्ती खुराक डालनी है, ओवरहेड कॉस्ट को मैनेज करना है, टाइम पे प्रेग्नेंट करना है। अब टाइम पे प्रेग्नेंट तब होगी जब टीका टाइम पे रखवाएंगे, बाद में चेक भी टाइम पे करवाएंगे। अब हमने कहना आपको कि भाई अल्ट्रासाउंड टीम को बुलाओ, 32-35 दिन पे आप गबन चेक करवा लो। आपने कहना हमारे इलाके में तो फैसिलिटी नहीं है। हमने कहना अपने डॉक्टर से चेक करवाओ, आपके डॉक्टर ने कहना मैं तो 2.5 महीने की गबन चेक करना, इस तो साले चेक ही नहीं करना। 2.5 महीने बाद अगर वो खाली आ गई मिसाल के तौर पे, तो फिर आपका ये 2.5-3 महीने जाया, फिर आप नए सिरे से मैंने शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आपको ये भी देखना है कि आपके इलाके में जो अर्ली प्रेगनेंसी डायग्नोसिस है उसकी फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं। ये सारी चीज़ों को इकट्ठा करके कम्युलेटिवली आप देखेंगे, फिर आपने ही फिर प्रोजेक्ट को शुरू करना है। ठीक है जी, ये ऐसा नहीं है कि हमको बहुत बड़े बड़े ख्वाब दिखा रहे हैं आपको, यहाँ पर इसके जो प्लस एंड माइनस आपसे शेयर कर दिए हैं। अब दूसरा सवाल जो था वो ये था कि कितने जानवर रखे जाएं जो आपके पास प्रॉफिट आपका जो है महीने का 1 लाख रुपये आ जाए। भाई पहले तो समझ लें डेयरी का प्रॉफिट जो है ना वो हर महीने का सेम नहीं होता। जैसे तमाम कारोबार में सीज़न होता है ना, इसी तरह डेयरी में भी सीज़न होता है। हम जो कमर्शियल फार्मिंग करते हैं ना, मैं आपको अपनी बात बता देता हूँ, हमारा सीज़न होता है जी नवंबर से लेके मई तक, इसमें हम अच्छा पैसा बनाते हैं। ठीक है, फिर जून जुलाई में अमूमी तौर पे प्रॉफिट मार्जिन हमारे 50% ड्रॉप हो जाते हैं। अगस्त सितंबर में प्रॉफिट मार्जिन 80% ड्रॉप हो जाते हैं। बाद का तो ऐसे भी होता है कि सिर्फ ब्रेक इवन ही कर रहे होते हैं। तो ये शिफ्टिंग होती रहती है। ये शिफ्टिंग क्यों होती है? सर्दी में हमारे पास मिल्किंग में जानवर ज़्यादा, दूध की प्रोडक्शन ज़्यादा, अखराजात कम, मेडिसिन कम, जानवर की परफॉर्मेंस भी ज़्यादा आ रही होती है, तो दूध की पैदावार बढ़ जाती है और हमारा जो है वो मार्जिन बेहतर हो जाता है। गर्मी के मौसम में प्रेगनेंसी होती है हमारे पास, जानवर ड्राई हो रहे होते हैं, बिजली का बिल भी बढ़ जाता है, मेडिसिन कॉस्ट बढ़ जाती है, तो मसाइल आने शुरू हो जाते हैं, तो कॉस्ट बढ़ जाती है। अगर एक वलैती गाय अपने पास रखें जो आज फ्रेश है तो 30 लीटर दूध वो आपको दे सकती है, मिसाल दे दूँ। अब एक गाय के ऊपर तो आप बंदा नहीं रख सकते ना, आपको काम खुद करना पड़ेगा। चले आपने शौक से एक गाय रख ली, आपने सुबह कुछ जॉब पे जाना है तो उससे पहले आपने जनाब उसको जो भी खुराक डालनी डाल दी, मिल्किंग कर दी, दोपहर को आपके घर वालों ने कर दी, रात को फिर आपने कर दी, मतलब आपके घर वाले मैनेज कर रहे हैं, मुलाजिम कोई नहीं है। तो एक जानवर जो 30 लीटर दूध दे रहा है वो कम से कम 4500 रुपये का दूध बनता है रोज़ का। ठीक है जी, तकरीबन 150 रुपये रेट लगा लें हम। जो खुराक का खर्चा इसके ऊपर आना है जो हम रिकमेंड करते हैं वो तकरीबन 2200 से 2300 रुपये आना है। ठीक है, इसके बाद इसका जो बच्चा दूध पिएगा वो तकरीबन 6 लीटर दूध पिएगा, तो 900 रुपये का बच्चा दूध पी गया, 3200 हो गया। इसके बाद जो आपकी बिजली है, मेडिसिन है, वैक्सीनेशन है, ये अल्टम पल्टम कॉस्ट मिला के ये को 3500-3600 रुपये के अंदर जो है ना आपको खर्चा पड़ना है। तो गाय ने आपको बचा दिया 900 रुपये। मैं कहता हूँ आप इसको 800 रुपया कर लें, 30 लीटर दूध और रेट आपका 150 और साथ जो है ना जी आपका जो ओवरहेड कॉस्ट है, तो 24 से 25 हज़ार रुपया जो है गाय आपको महीने का बचा रही है। अब 3 महीने तक सिस्टम तकरीबन ऐसे ही चलना है। 3 महीने के बाद जो बच्चा दूध पी रहा है ना वो बंद हो जाना है। तो 3 महीने के बाद जो छोटे बच्चे के ऊपर फिटिंग कॉस्ट आती है या पालने की कॉस्ट आती है वो तकरीबन 3 से 350 रुपये रह जाती है। तो बच्चे की जो रेयरिंग कॉस्ट है नीचे आ जाती है, लेकिन जो दूध की जो है उधर उसकी पैदावार वैरायटी गायों में मोरल सेम रहती है। लेकिन जैसे जैसे ये टाइम बढ़ता जाना है, सुआ बढ़ता जाना है, प्रेगनेंसी जो है वो बढ़ती जानी है, दूध कम होता जाना, फिर जानवर को 2 महीने ड्राई भी करना है। तो मेरे भाइयों इसमें राउंड द ईयर आप ये तो कह सकते हैं कि मैंने सालाना 12 लाख कमाना है तो मुझे कितने जानवर चाहिए। आप ये जो है ना जी जो महीने की फिगर लगा रहे हैं ना ये कि 1 लाख रुपया महीना मुझे चाहिए, तो यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जो है ना जी इसमें जो प्रॉफिट्स हैं आपके डायनामिक आपके हैं, स्टैटिक नहीं है। इस महीने में ज़्यादा है, इसमें कम है, इसमें बिल्कुल कम है, फिर बढ़ने शुरू हो गए। और दूसरा इसमें डेयरी में जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके एसेट्स भी हैं। ये जो बछड़ी पल रही है इसकी भी एक वैल्यू है, ये भी आपके बीच में ऐड होनी है। ठीक है, तो मैं इंशाल्लाह इस पर एक डिटेल्ड आपकी वीडियो बना के आपको बताऊंगा कि अगर आप 15 लाख रुपया सालाना डेयरी से कमाना चाहते हैं तो कितने आपको जानवर रखने पड़ेंगे। आप मुझे नीचे कमेंट्स में सिर्फ ये बता दें कि आपका दूध का रेट मैं कितना सेट करूं,
क्रॉस का बनाऊं या वलैती गाय का बनाऊं, ठीक है जी, और कितने जानवरों का मुर्रस में बनाऊं, इसके ऊपर मैं एक फिजिबिलिटी बना के आपके सामने रखूंगा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, 5 वक्त की नमाज बाजमात अदा करें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपने ऐसे खींचा।